हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग एलजेब्रा। आज अपन पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एलजेब्रा। ठीक है। और ये जो लेक्चर सीरीज अब आने वाली है आगे जो भी, वो अपने सारी एग्जाम जैसे आरपीएससी का सेकंड ग्रेड हुआ, फर्स्ट ग्रेड, केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस पी, ईएमआरएस, टीजीटी, पीजीटी, सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। जो भी अपन पढ़ेंगे पूरा बेसिक्स के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस का जो टीयर 2 का एग्जाम होता है उसमें अब डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। तो डिस्क्रिप्टिव में अगर अपने को आंसर राइटिंग में पूरे नंबर लाने हैं तो अपने को पूरा बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। और अपन जो पढ़ेंगे वो पूरा बेसिक्स के साथ पढ़ेंगे कि अपने को कैसे एग्जाम में आंसर राइटिंग करनी है। ठीक है। तो आज पहला टॉपिक जो अपन पढ़ रहे हैं वो है अपना बहुपद। बहुपद, ठीक है, जिसको अपन कहते हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल होता क्या है पोलिनोमियल? कि कोई व्यंजक जो किस प्रकार से लिखा जाए, अगर उसको अपन लिखे a0 a1 एक्स की पावर 1 प्लस a2 एक्स की पावर 2 प्लस से लेके ए एन एक्स की पावर एन के रूप में अगर लिख पाए उसको, एन के रूप का व्यंजक। व्यंजक का मतलब क्या है? एक्सप्रेशन। व्यंजक जहाँ एन क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक। जहाँ पे एन क्या है? एक ऋणात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। ठीक है। अगर एन क्या है, एक दो तीन, अगर ऐसे है तो वो है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। और अगर इसी एन में अपन जीरो को शामिल कर लें, एन बराबर जीरो से अगर वो शुरू होता है तब वो होता है अऋणात्मक पूर्णांक। अऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। जैसे अपन एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, 2x+3, ठीक है। और जैसे मान लो चार, चार क्या है? एक अचर बहुपद। कैसा बहुपद है? अचर बहुपद, ठीक है। इसमें कोई भी चर नहीं है। और अगर मैं लिखूँ एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसे एक्स की पावर 2/3 प्लस 2 एक्स की पावर x+1/x, अगर मैं पूछूं कि ये बहुपद है या नहीं, तो क्या पता लगे? जैसे अपन बहुपद की परिभाषा के हिसाब से उसमें क्या होना चाहिए? n का मान अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है? x की घात क्या है? 2/3, जो पूर्णांक नहीं है बल्कि क्या है? एक भिन्न की संख्या है ना। मतलब कैसा रूप हो इसका? भिन्नात्मक रूप में है। भिन्नात्मक रूप में। जबकि अपने को चाहिए क्या? ये होना चाहिए अऋणात्मक पूर्णांक, मतलब नॉन निगेटिव इंटीजर। तो ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे अगर हम 1/x है, उसको अपन कैसे लिख सकते हैं? अक्स इनवर्स के रूप में। अगर अक्स इनवर्स के रूप में अपन लिखते हैं तो घात क्या आ गई? -1, जो क्या है? एक निगेटिव इंटीजर हो गया। ये क्या हो गया? एक नेगेटिव इंटीजर। अब निगेटिव इंटीजर हो गया तो ये भी बहुपद नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं कुछ और उदाहरण लिखूं जिसमें अपन ये देखें कि कौन सा बहुपद है या नहीं है, जैसे मैं लिखूं कि निम्न में से बहुपद बहुपद है, ठीक है। जैसे मैं लिखूं x² + 2/x², ठीक है। मैं लिखूँ √2x+4, फिर लिखूँ कि x² + 2x⁵ अपॉन √x+5, ठीक। अब अपने को बताना है कि इन तीनों में से कौन सा बहुपद है, ठीक है। अब परिभाषा के हिसाब से क्या है कि जो n है, n का मान कैसा होना चाहिए? अऋणात्मक पूर्णांक। लेकिन अपन यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये जो x² है
वो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अक्स इनवर्स टू। ठीक है, अब ये माइनस में आ गया, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक आ गया, तो इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ पे ये क्या होगा, 2 अक्स की पावर 1/2, ये भी भिन्नात्मक रूप आ गया, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं, अक्स स्क्वायर प्लस 2 अक्स की पावर 3/2, अब ये अंडर रूट अक्स है, मतलब अक्स की पावर 1/2 है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में जाके अक्स की पावर -1/2 प्लस 5। अब अपन ने पढ़ा है 9 10 में, बेसिक्स पढ़े हैं कि जब भी आधार समान होते हैं और जब वो गुणा में होते हैं तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है ना, तो जैसे अक्स स्क्वायर प्लस, अब 3/2 प्लस -1/2, तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 -1/2 मतलब 1, अक्स की पावर 1। ठीक है, अक्स की पावर 1 हो जाएगा प्लस 5, तो ये क्या हो गया, इन तीनों में से मतलब ये बहुपद है अपने पास। ठीक है, तो ये बहुपद। इसके बाद अपन पढ़ेंगे बहुपद की घात। ठीक है, बहुपद की घात यानी कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, बहुपद की घात। ये बहुपद की घात क्या होती है, यानी किसी भी बहुपद में चरों की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद में, बहुपद में चरों की अधिकतम घात, अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, द मैक्सिमम पावर ऑफ ए वेरिएबल इन ए पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ओके, जैसे अपन एग्जांपल देखें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसकी अपने को डिग्री बतानी है इस बहुपद की, तो क्या होगा, यहाँ पे एक्स की पावर क्या है, 2, इस पद की पावर क्या है, 3, 3 कैसे, एक्स की पावर 2 और वाई की पावर 1, तो इनका सम करके अपन लिखते हैं, इनको ऐड करके। यहाँ पे 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5, यहाँ पे वाई की पावर 2, तो मैक्सिमम पावर क्या है, 5। इसका मतलब इस बहुपद की डिग्री क्या हो गई, 5। ठीक है, ऐसे अपन किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन पढ़ते हैं बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक यानी कि जीरो ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। ठीक है, अब जिस बहुपद के शून्य क्या होते हैं, मतलब चर का ऐसा मान, जो भी वेरिएबल अपने को बहुपद में दे रखे हैं, उसका ऐसा मान जो उस बहुपद को क्या बना दे, जीरो बना दे, उसकी वैल्यू को जीरो कर दे। ठीक है, यानी कि चर का मान बहुपद में, बहुपद में चर का ऐसा मान, ऐसा मान या ऐसी वैल्यू, ऐसा मान जो बहुपद को, जो बहुपद को शून्य बना दे, शून्य बना दे। ठीक है, क्या कहलाता है, बहुपद का शून्य कहलाता है, बहुपद का शून्य कहलाता है, शून्य कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लिख दूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, अब इसमें वेरिएबल क्या है, अपने पास एक्स है, एक्स, यानी एक्स का ऐसा मान कि इस बहुपद में एक्स के अपनी क्या ऐसी वैल्यू रखी है कि ये जीरो के बराबर हो जाए, तो क्या है वो, -2 और -3। ठीक है, अगर आप इनको रख के देखें, जैसे एक्स बराबर -2 पर ले, तो -2 का स्क्वायर, एक्स की जगह अपन जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखेंगे, -2,
तो x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। फिर 5 को 2 से गुना करें, कैसा 2 माइनस का, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 6। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 6 प्लस 10 और 10 माइनस 10 0। ऐसे ही x बराबर -3 पे ये क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9, 5 इंटू -3 -15 प्लस 6, 9 6 15 और 15 माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो ये होते हैं बहुपद के शून्यक। मतलब शून्य एक ऐसा वेरिएबल है जो किसी भी बहुपद में उसके चर के मान को रखने पर बहुपद को शून्य बना देगा। ठीक है, अब अपन एक उदाहरण देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं जो ये सब एग्जाम में आई हुई क्वेश्चन है। जैसे k-1 x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 का शून्यक -3 है। तो k की वैल्यू अपने को पूछी गई है कि इसमें ये जो अपने को बहुपद दिया है इसमें इसका एक शून्य क्या है -3 है इसका शून्यक। तो अपने को k की वैल्यू पूछी है कि k का मान क्या आएगा। अगर मान लो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम जो हो ये हमारा KVS और NVS का, अगर उसमें ये क्वेश्चन आ जाए तो सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है उसमें अपने पास 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें अपन देख के कर देते हैं। लेकिन यहाँ कैसे, यहाँ पे जिसके बेसिक्स क्लियर होंगे वही कर पाएगा। ठीक है, तो बेसिक्स के हिसाब से अपन क्या करेंगे, अब जहाँ अक्स है वहाँ क्या रखेंगे -3। ठीक है, तो k-1 और -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो k-1 -3 का स्क्वायर 9 प्लस -3k, ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या हुआ 9k-9 -3k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो 9k minus 3k equals to 6k minus 9 plus 1 minus 8 equals to 0. So 6k equal to 8 and k equal to 8 by 6 means k equals to 4 by 3. तो इस क्वेश्चन में k की वैल्यू क्या आएगी अपने पास 4/3। ये अपना आंसर हो गया। अगर डिस्क्रिप्टिव में ऐसा आता है तो अपन इस तरीके से उसका आंसर लिखेंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन अपन करते हैं, जैसे x स्क्वायर प्लस a प्लस 1x प्लस बी, ये अपने पास एक बहुपद है के शून्यक। के शून्य क्या है 2 है -3 है। तब अपने को क्या बताना है ए और बी की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है कि ए और बी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं अपन इसका। अब अपने पास दो शून्यक दे रखे हैं तो अपन क्या करेंगे दोनों को एक एक करके काम में लेंगे। तो सबसे पहले x बराबर 2 पर x बराबर 2। ठीक है, तो जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे 2। तो x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस a प्लस 1 इंटू 2 प्लस b इक्वल टू 0। सो 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस b इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ 2a प्लस b बराबर क्या हो गया माइनस के 6। ये हो गया समीकरण नंबर अपने पास ए। माइनस का 6 अपने को पता है ना, 4 प्लस 2 क्या हुआ 6, जब राइट में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अपन x बराबर -3 पर रखें, x बराबर -3। तो -3 का स्क्वायर 9 प्लस a प्लस 1 इंटू -3 प्लस b इक्वल टू 0। सो 9 -3a -3 प्लस b इक्वल टू 0। सो -3a प्लस b इक्वल्स टू क्या हुआ -6। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण हल करने अपने को आता है जो अपने 9th और 10th में पढ़े हैं। तो समीकरण एक व समीकरण 2 से
क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे अपन। ठीक है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण, ठीक है, तो क्या करेंगे, 2a प्लस बी इक्वल्स टू -6 और -3a प्लस बी इक्वल्स टू -6 घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 0, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ये कितने हो जाएंगे, 2a प्लस 3a इक्वल टू 5a, और 5a इक्वल टू 0 इसका मतलब एक की वैल्यू क्या आई, 0, ये बराबर क्या हुआ, 0। अब इस a को अपन किसी भी समीकरण में रख देंगे, तो समीकरण 1 से, ठीक है, 2a प्लस बी इक्वल्स टू -6 है ना, तो 2 इंटू 0 प्लस बी इक्वल टू -6, तो b बराबर क्या आ गया, -6, यानी कि अपने पास a बराबर तो क्या आया, 0, और b बराबर क्या है अपने पास, -6, ये अपना आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आया होगा। इसके बाद है शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज, मीनिंग ऑफ जीरोज, ठीक है। क्या मतलब है इसका, जैसे मान लो कोई अपने पास बहुपद है, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे कि इस बहुपद के जो शून्य का मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद 0, तभी तो उसका शून्य होगा। अगर ये 0 हो गया, ये समीकरण जो अपने पास बहुपद 0 हो गया, तो इसका मतलब y भी क्या हो गया, y का मान 0 हो गया। और अगर y अगर 0 होता है तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो कहाँ काटेगा, अक्ष अक्ष पर प्रतिच्छेद करेगा, अक्ष अक्ष पर प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि शून्य का एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर बहुपद का ग्राफ अक्ष अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, कि शून्य का एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर बहुपद का ग्राफ अक्ष अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, और जितनी बार वो प्रतिच्छेद करता है, अक्ष अक्ष को जितनी जगह पे प्रतिच्छेद करेगा उसके उतने ही शून्यक होंगे। ठीक है, जितने बिंदुओं पर अक्ष अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा उतने ही उसके शून्यक होंगे। तो परिभाषा अपन लिखते हैं इसकी कि बहुपद पी अक्ष का शून्यक, बहुपद पी अक्ष का शून्यक वह बिंदु होता है, वह बिंदु होता है जहां, जहां बहुपद y इक्वल्स टू पी एक्स, y इक्वल्स टू पी एक्स का ग्राफ, का ग्राफ अक्ष अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, अक्ष अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, प्रतिच्छेद करता है। अपन कुछ ग्राफ बना के अब देखते हैं, देखें, ठीक है ना, कुछ ग्राफ देखते हैं, सेम ग्राफ से सही समझ आ जाएगा अपने।
ठीक है। जैसे मान लो ये ग्राफ है अपने पास, एक ग्राफ ये है, एक ये है और एक ये है। इसको मान लो ये ग्राफ ऐसा है। ठीक है, अभी परिभाषा अपन ने क्या पढ़ी कि बहुपद px का शून्य वह बिंदु होगा जो बहुपद पर y बराबर px के ग्राफ को कहाँ प्रतिच्छेद करेगा, अक्ष अक्ष पे। अब ये कहाँ है अक्ष अक्ष, ये रहा, ये अक्ष अक्ष है, ये y अक्ष है। ठीक है, अक्ष एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये अक्ष एक्सिस। अब जहां जहां अक्ष अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा उसके उतने ही शून्य होंगे। यहाँ पे देखो इस ग्राफ में 1 2 3 और 4, चार जगह पे ये अक्ष अक्ष को क्रॉस कर रहा है ना, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4। इस ग्राफ में देखते हैं तो ये यहाँ पे अक्ष अक्ष को टच कर रहा है, यहाँ पे काट रहा है इसको, यहाँ पे ये अक्ष अक्ष को छू भी नहीं रहा कहीं भी। ठीक है ना। अब इसमें कितनी जगह पे छू रहा है इसको, कितनी जगह टच कर रहा है, ये 1 2 3 4। इसका मतलब क्या हुआ, इस ग्राफ के लिए ये जो एक नंबर ग्राफ है ये 2 मान लेते हैं और ये 3। एक नंबर ग्राफ के लिए अपने पास शून्य कितने हो गए, कितने शून्य हो गए, कितनी बार ये इसने अक्ष को प्रतिच्छेद करा, 4 बार। इसका मतलब यहाँ पे शून्य कितने हो गए, 4। ठीक है, इसमें शून्य कितने हो गए, कितनी जगह पे अक्ष को टच कर रहा है, सिर्फ एक जगह, ये। तो इसका मतलब शून्य की संख्या यहाँ कितनी हो गई, 1। और यहाँ ये शून्य को कहीं छू भी नहीं रहा, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये अक्ष को कहीं छू भी नहीं रहा ग्राफ में अपन देख रहे हैं। तो शून्य कितने हुए, 0। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आई होगी। इसके बाद आगे अपन देखते हैं, जैसे मान लो कोई बहुपद है अपने पास y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके अपने को शून्य देखने कितने हैं, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो कैसे करते हैं, अपन को पता ना कि हम x की वैल्यूज रखते जाएंगे और y की वैल्यूज अपने पास आती जाएंगे। ठीक है ना, तो मैं एक टेबल बना देता हूँ। अपन एक टेबल बना लेते हैं, फिर उससे जो भी वैल्यूज आएंगी उसे अपन ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अक्स और ये हो गया वाई। अक्स बराबर अपन क्या रखेंगे, 0। यहाँ पे अगर अक्स बराबर 0 रखेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, 1। 0² + 1। अक्स बराबर मैं क्या रखूँ अब, 1 रखूँ, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। -1 रखूँ तो भी क्या होगा, वाई की वैल्यू 2। अब इसको अपन ग्राफ में देखते हैं। ठीक है ना, कि ग्राफ में ये इसका ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ जैसे ये तो हो गया मूल बिंदु। ठीक है, और मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0 0 0। यहाँ पे मैंने मान लिया 1 और यहाँ पे 2। ऐसे इधर -1 -2। यहाँ पे मान लिया मैंने 1 और यहाँ पे 2। अब 0 पे y की वैल्यू क्या है, जब x का मान 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 1। मतलब यहाँ, यहाँ पे अपने पास वो पॉइंट। ठीक है, और जब x की वैल्यू 1 है यहाँ पे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। मतलब यहाँ ऐसे -1 पे भी 2। तो ये जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। अब इस ग्राफ में अपन क्या देख रहे हैं कि वाई एक्स पे ये जो ग्राफ बन रहा है वो एक्स एक्स को कहीं भी नहीं छू रहा। और अगर ये एक्स एक्स को नहीं छू रहा है तो इसका मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर बहुपद के लिए शून्य क्या हो गए, 0। ठीक है, इस बहुपद के लिए अपने पास शून्य की संख्या क्या आई, 0। और अगर दूसरे तरीके से देखें अपन तो क्या है, अपने पास बहुपद x² + 1 = 0। तो x² बराबर क्या हुआ, -1। तो x का मान क्या आया, √-1। अब √-1 क्या है, 1।
काल्पनिक संख्या है। ठीक है, और अगर ये काल्पनिक संख्या है तो अब इसका मतलब क्या है कि x का कोई भी ऐसा वास्तविक मान नहीं है जो इस बहुपद को क्या कर दे, जीरो कर दे। कौन सा बहुपद? ये जो x स्क्वायर प्लस वन वाला है, मतलब इसके लिए x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो इसको जीरो कर देगी। ठीक है ना, इसका मतलब इसलिए क्या है, ये अपनी काल्पनिक संख्या। और वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या में सबसे बड़ा अंतर क्या है कि जब भी अपन वास्तविक संख्या का वर्ग करते हैं तो हमेशा हमें एक धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। जब भी वास्तविक संख्याओं का वर्ग करते हैं तो एक धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद एक बहुपद और देखते हैं, जैसे y बराबर x प्लस वन का स्क्वायर। ठीक है, तो x प्लस वन का स्क्वायर बराबर जीरो, तो x की वैल्यूज क्या आएगी, -1 और -1। ठीक है, अब शून्य तो दो आ रहे हैं, ठीक है, -1 और -1, लेकिन इनको दो बार काउंट नहीं करते हम। जब अपने को मान ली ये क्वेश्चन आए और उसमें पूछे कि शून्यकों की संख्या क्या है इस क्वेश्चन में, तो शून्यकों की संख्या इसमें केवल एक ही है, हम इसको दो नहीं मानेंगे। अगर दो वैल्यू समान आती है तो उसको एक ही बार काउंट किया जाएगा, चाहे वो दो बार आए या तीन बार आए। अगर ये आ जाता -1 और -2, तब शून्यकों की संख्या क्या हो जाती, शून्यकों की संख्या हो जाती दो, लेकिन यहाँ पे क्या है, समान। तो शून्य कितने हो गए, इस बहुपद के लिए शून्य कितने हो गए, सिर्फ एक। ठीक है, तो कुछ नोट है वो अपन लिखते हैं शून्यकों से रिलेटेड। नोट पहला है कि n घात के बहुपद के, n घात के बहुपद के अधिकतम n शून्यक होते हैं, अधिकतम n शून्यक होते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लो अगर दो घात का बहुपद है तो उसके मैक्सिमम दो शून्यक होंगे, मैक्सिमम। मिनिमम का कोई पता नहीं, मिनिमम तो जीरो भी आ सकता है। ठीक है ना, और शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या n से कम, n से कम या शून्य भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है। ये दूसरा वाला नोट अपन ने अभी देखा ना पिछली स्लाइड में, ये देखो यहाँ पे दो घात का है। ठीक है ना, तो n की वैल्यू क्या है, दो, लेकिन शून्य कितने हैं, सिर्फ जीरो। है ना, यहाँ पे भी है दो घात का है, लेकिन शून्य की संख्या कितनी है, एक। अधिकतम जो उसकी n घात है उतना हो सकता है, लेकिन जीरो या उससे कम भी हो सकते हैं, n से कम। ठीक है, फिर शून्यकों का मान समान हो, शून्यकों का मान समान हो तो उन्हें एक ही बार गिना जाता है। ठीक है, तो उन्हें एक ही बार गिना जाता है, गिना जाता है। उनको केवल एक ही बार काउंट करेंगे, जैसे इस वाले केस में है। ठीक है ना, इस वाले केस में। अब करते हैं अपन कि शून्यकों का बहुपद में निरूपण। ठीक है, अगर बहुपद के शून्य का है तो उस बहुपद को शून्य के रूप में कैसे लिखेंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखें, जैसे 2x² - 7x + 6 = 0। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2x² - 4x - 3x + 6 = 0। ठीक है, 2x मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो क्या आया मेरे पास, x - 2। फिर यहाँ से मैंने 3 कॉमन लिया तो क्या आया, माइनस का 3 कॉमन हुआ तो x - 2। ठीक है, इसका मतलब x की वैल्यूज क्या आ गई मेरे पास, 2 और 3/2। ठीक है, 2 और 3/2। इसका मतलब क्या है कि ये जो बहुपद है मेरे पास 2x² - 7x + 6, इसको मैं और किस तरीके से लिख सकता हूँ कि x² का गुणांक यहाँ पे क्या है, 2। फिर जो भी मेरे पास शून्य का आए
ये वाले, उनको मैं क्या करूँगा, अक्स में से घटा के बारी बारी से लिख दूंगा। जैसे अक्स माइनस 2, फिर अक्स माइनस 3/2। ये क्या है, ये जो बहुपद है वो किस रूप में है, शून्यकों के रूप में, शून्यकों के रूप में। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ये जो बहुपद है इसको शून्यकों के रूप में कैसे लिखेंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो नोट लगा के अपन लिख लेते हैं इस चीज को, कि यदि यदि बहुपद कैसा है कि अपने पास a0 एक्स की पावर n प्लस a1 एक्स की पावर n-1 से लेके an तक का बहुपद है के शून्यक। ठीक है ना, अब बहुपद है तो इसके कोई शून्यक भी होंगे, तो अपन शून्यक मान लेते हैं, क्या है, α1, α2, α3, ऐसे लेके कहाँ तक है, अल्फा n तक है। ठीक है ना, n हो तो अपन कैसे लिखेंगे बहुपद को, तो बहुपद को अपन लिखेंगे a0 एक्स की पावर n प्लस a1 एक्स की पावर n-1 प्लस an। तो इसको शून्यकों के रूप में कैसे लिखेंगे, a0 और जितने भी शून्यक है अपन ने माने कौन से, α1, α2, α3 से लेके अल्फा n तक, इन सबको क्या करेंगे, अक्स में से घटा के लिख देंगे, जो भी चर है अपना उसमें से घटा के लिख देंगे। अक्स माइनस α1, अक्स माइनस α2, ऐसे चलता जाएगा और कहाँ तक जाएगा, अक्स माइनस अल्फा n। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये है बहुपद, किस कैसे लिख सकते हैं, शून्यकों के रूप में, है ना, के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे इसके बाद द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के शून्यकों शून्यकों व गुणांकों में संबंध। ठीक है, कि जो भी अपने पास द्विघात बहुपद होंगे, जो भी अपने पास द्विघात के बहुपद होंगे, उनके जो शून्यक होंगे, उनके जो शून्यक होंगे और उनके जो गुणांक होंगे, गुणांक किसके, जैसे अक्स स्क्वायर का हो गया, अक्स का हो गया, उनका, तो उनके बीच क्या संबंध होगा। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन द जीरोज zeros and coefficient coefficient of quadratic polynomial, quadratic polynomial। ठीक है, कि इनके जो शून्य और गुणांक है उनके बीच में क्या संबंध होगा। अब अपने पास कैसा बहुपद है, द्विघात, तो माना बहुपद, कैसा बहुपद लेना है अपने को, द्विघात, दो घात वाला, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये है तो इसके शून्यक अपने को मानने पड़ेंगे, कि शून्यक, अब दो घात का है तो शून्य के भी कितने होंगे, दो, अल्फा और बीटा है, अधिकतम, है ना, दो घात का है तो अधिकतम दो ही हो सकते हैं। तब अपन क्या करेंगे, इसको शून्य के रूप में लिखेंगे, इस बहुपद को कैसे लिखेंगे, अभी अपन ने पढ़ा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और क्या करेंगे, गुणांक लिखेंगे ए, और जो भी अपने पास शून्यक है अल्फा और बीटा, उनको क्या करेंगे, अक्स में से घटा के लिख देंगे,
एक्स माइनस एल्फा और एक्स माइनस बीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में ए से भाग दे देंगे, दोनों पक्षों में ए से भाग देने पर, इधर भी ए से भाग दे देंगे और इधर भी। यहाँ ए से भाग देंगे तो क्या होगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर। यहाँ बी एक्स में ए का भाग देंगे तो क्या होगा, बी अपॉन ए एक्स, यहाँ सी अपॉन ए। यहाँ ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एक्स माइनस एल्फा और एक्स माइनस बीटा। ठीक है, ये अपने पास बचेगा। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए। इनको गुणा कर देंगे आपस में तो क्या आ जाएगा अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। अब क्या करेंगे कि इनके जो घात हैं, घातों के गुणांक हैं, उनकी तुलना कर देंगे अपन। ठीक है, तो घातों के गुणांकों तुलना करने पर की तुलना करने पर तुलना करने पर यहाँ भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, इनका गुणांक क्या है, यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है। अब एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पे, माइनस एल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या है, बी अपॉन ए। इसका मतलब क्या हुआ कि एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, माइनस बी अपॉन ए। यानी शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, ये शून्यकों का योग क्या होता है। ठीक है, यानी इसको अपन लिख देते हैं शून्यकों का योग माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, इसके बाद अचर बहुपद, अचर बहुपद, अचर पद कौन सा है इसमें, अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा। यहाँ अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा की जगह यहाँ पे क्या है, सी अपॉन ए। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणन। अपन द्विघात समीकरण पढ़ते हैं जब 9th और 10th तब पढ़ते हैं ना अपन, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा सी अपॉन ए। ये कैसा है, द्विघात बहुपद के लिए। सेम चीज अपन पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद के लिए। ठीक है, त्रिघात बहुपद के शून्य को एवं गुणांकों में संबंध। ये त्रिघात बहुपद बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में से लगभग ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो अपन को इस चीज को थोड़ा गौर से देखना है। रिलेशन बिटवीन zeros coefficient of cubic polynomial, cubic polynomial। ठीक है, जैसे अभी अपन ने पढ़ा द्विघात, तो यहाँ पे कौन सा पढ़ रहे हैं, त्रिघात। द्विघात में अपन ने कितने शून्य माने, दो, तो त्रिघात में कितने मानेंगे, तीन। तो नाना बहुपद, अब त्रिघात है तो अपने को तीन घात का बहुपद लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक।
क्या है, अल्फा, बीटा और गामा है, अल्फा, बीटा और गामा। तो अब क्या करेंगे, इसको अपन शून्यकों के रूप में लिखेंगे। तो एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, शून्यकों के रूप में कैसे लिखेंगे, सबसे पहला इसका गुणांक ए, फिर क्या करेंगे, सभी शून्यकों को अपन अक्ष में से माइनस करके लिखेंगे। अक्स माइनस अल्फा, अक्स माइनस बीटा और अक्स माइनस गामा। ठीक है, अक्स माइनस गामा। फिर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में ए से भाग दे देंगे अपन, दोनों पक्षों में ए से भाग देने पर, ए से भाग देने पर अपने को ये पूरा डिराइव करना आना चाहिए, क्योंकि क्या पता डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है हो और उसमें ये क्वेश्चन आ जाए कि त्रिघात बहुपद के शून्य को एवं गुणांकों में संबंध स्थापित करिए, है ना, उसको डिराइव करके दिखाइए। तो अपने को कैसे करना है इसको गौर से देख लेना। तो यहाँ ए से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी एक्स अपॉन ए प्लस डी अपॉन ए। यहाँ ए से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, एक्स माइनस एल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन तीनों को गुणा करके लिखेंगे आपस में। तो एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी एक्स अपॉन ए प्लस डी अपॉन ए बराबर एक्स माइनस एल्फा। पहले मैं इन दोनों को गुणा कर देता हूँ, इन दोनों को गुणा करूंगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा प्लस गामा, एक्स प्लस बीटा गामा। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी एक्स अपॉन ए प्लस डी अपॉन ए। अब इस एक्स माइनस एल्फा को इससे गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस एल्फा गामा एक्स, और क्या आ जाएगा माइनस एल्फा बीटा और गामा। ये इनका तीनों का गुणा आएगा। अब गुणा आ गया तो अपन क्या करेंगे, अब घातों के गुणांकों की तुलना करेंगे। ठीक है ना, घातों के गुणांकों की तुलना करने पर, तुलना करने पर अपने को क्या मिला, एक्स क्यूब का यहाँ गुणांक क्या है, एक, यहाँ भी एक सेम। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ क्या है, माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहाँ पे क्या है, बी अपॉन ए। इसका मतलब क्या हुआ कि एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जब योग करेंगे तो क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए। इसका मतलब अगर तीन घात का बहुपद है उसके शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। ये अपने समीकरण नंबर एक मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं बाकी। फिर ये तो अक्स स्क्वायर का गुणांक का अपन ने तुलना करी, अब अक्स का गुणांक यहाँ क्या है, एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस एल्फा गामा। तो यहाँ पे ये है तो यहाँ पे क्या है, सी अपॉन ए। इसका मतलब क्या है कि दो दो शून्यकों के गुणनफल का योग क्या आता है, सी अपॉन ए। ठीक है, और यहाँ पे अचर पद क्या है, माइनस एल्फा बीटा गामा, और इधर क्या है, डी अपॉन ए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, एल्फा बीटा गामा क्या होगा, माइनस डी अपॉन ए। और ये जो रिजल्ट आए, ये और ये अपने को याद होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में और जो अपन करेंगे आगे वीडियो में वो इन्हीं पे बेस होंगे। ठीक है,
और ये पूरा डेरिवेशन है इसका। ठीक, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको समझ आया होगा। इसके बाद अपन एग्जाम्पल करके देखते हैं। क्वेश्चन है अपना कि एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 16x प्लस 48, ये अपने पास कोई बहुपद है। ठीक है, कि दो शून्यकों का योग, के दो शून्यकों का योग क्या है? शून्य है, शून्य है, तो शून्यक है, तो शून्यक है। यानी कि ये जो बहुपद है इसके 3 घात का बहुपद है, तो अपन मानेंगे इसके 3 शून्यक है। उन 3 शून्यकों में से 2 शून्यक ऐसे होंगे जिनको जोड़ने पे क्या हो जाएगा, उनका मान 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं अभी। देखो, तो माना शून्य क्या है, ये जो अपने पास बहुपद है इसके शून्य का अपन ने मान लिया क्या, अल्फा बीटा और गामा है। ठीक है, और अपने को प्रश्नानुसार कंडीशन क्या दे रखी है, ये वाली, शून्यकों का योग क्या है, शून्य है। तो अपन ने क्या मान लिया कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, 0 है। ठीक है, अब अल्फा बीटा क्या है, 0 है। अब अपन क्या करेंगे, शून्यकों का योग करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या पढ़ा है अपन ने, माइनस बी अपॉन ए, यही तो पढ़ा है अभी उत्तर अपन ने। ठीक है, तो अपन करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -3, -3 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा, +3। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1, तो 3/1 मतलब 3। ठीक है, अब अपने पास क्या है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आ गया, 3, और अपने को दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 0। तो अपन ने क्या रख दिया यहाँ, अल्फा बीटा की जगह 0, 0 प्लस गामा इक्वल टू 3। इसका मतलब गामा की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 3। एक शून्य का अपने पास क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब अपन शून्यकों का गुणन करेंगे, अल्फा बीटा गामा। अभी अपन ने क्या पढ़ा है, डी अपॉन ए, -d/a। तो अल्फा बीटा और गामा निकालेंगे, डी की वैल्यू अपने पास क्या है, 48, तो -48। ठीक है, तो अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू अपने पास क्या है, 3, तो 3 बराबर -48। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा बीटा का मान अपने पास क्या आया, -16। 3 से भाग दे दिया यहाँ। अब अपने को देखना है कि अल्फा बीटा, अपने पास कंडीशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फा बीटा बराबर -16, ये चीज़ आ गई। और गामा अपने पास आ गया 3। मतलब अपने को अल्फा और बीटा के ऐसे मान लेने हैं जिनको जोड़ने पे तो क्या हो जाए, 0, और गुणा करें उनको तो क्या जाए, -16। तो ऐसे सिर्फ 2 ही रूट है, 2 ही मूल है ना, 2 ही संख्याएं ऐसी हैं, 4 और -4। जब 4 को 4 में जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, और 4 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -16। और तीसरा रूट अपने पास क्या है, तीसरा शून्य क्या है, सॉरी, शून्य का अपने पास 3। ये अपना आंसर होगा। ठीक है, इसका मतलब इस बहुपद के शून्य क्या है, ये है 3, 4, -4, कि इनको अगर रखेंगे तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आया होगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं आगे। क्वेश्चन है कि x³ माइनस 12x² प्लस 39x -28, ये एक बहुपद है के शून्यक समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में, मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो शून्यकों का अंतर होगा, तो
शून्यकों का अंतर होगा। ठीक है, मतलब पहले तो अपने को इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं, फिर उनका डिफरेंस देखना है। ठीक है, अब दूसरी सबसे बड़ी बात यह है इस क्वेश्चन में कि हम जब समांतर श्रेणी में पद मानेंगे तो कैसे मानेंगे, ये अपने को पता होना चाहिए। अगर वो गुणोत्तर श्रेणी में आ जाए, मतलब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में आ जाए, तो क्या मानेंगे। तो देखो, अगर समांतर श्रेणी में अपने को पद मानने होते हैं तो वो मानते हैं a माइनस डी, ए और a प्लस डी, ताकि जब इनका सम करेंगे तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा। और अब अगर गुणोत्तर श्रेणी में मानने हो तो उसको मानते हैं अपन a अपॉन आर, ए और a आर। ठीक है, ताकि आर से आर कैंसिल हो जाए। ठीक है, चलो करते हैं अपन सॉल्यूशन। तो माना शून्य मानते हैं अपन, है ना? क्योंकि बहुपद कैसे है, समांतर श्रेणी में शून्यक। तो माना शून्यक क्या है, शून्यक अपन मान लेते हैं a माइनस डी, ए और a प्लस डी। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, शून्यकों का योग करेंगे। वही अल्फा ए से मान लें कि ये अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो अपन इनको जोड़ेंगे, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी। इसका योग क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। तो बी की वैल्यू क्या है, -12, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और एक ही एक। ठीक है, अब इनको जब ऐड करेंगे तो डी से डी तो हो जाएगा कैंसिल, तो ये कितने हो जाएंगे, 3a इक्वल्स टू 12, और a बराबर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, ये बराबर क्या हो गया अपने पास, 4। अब इनका प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, ये तो अपन ने सम कर दिया, अब इनका प्रोडक्ट करेंगे कैसे, एल्फा सॉरी, यह है ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी क्या होता है, माइनस डी अपॉन ए। तो डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, माइनस के 28, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 28। ए की वैल्यू क्या है अपने पास, 4, 4 माइनस डी इंटू फोर प्लस डी इक्वल्स टू 28। 28 में 4 का भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7। इधर क्या बचा, 4 माइनस डी और 4 प्लस डी। ये अपन ने पढ़ा ही है, ए प्लस बी और ए माइनस क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 16 माइनस डी स्क्वायर बराबर 7। इसका मतलब डी की वैल्यू क्या आई, डी स्क्वायर हुआ 9, तो डी की वैल्यू क्या आ गई, +-3। ठीक है, डी की वैल्यू अपने पास आ गई +-3। अब अपने पास ए की वैल्यू भी है और डी की वैल्यू भी है, तो अपन क्या करेंगे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी वैल्यू रख लेंगे। जब अपन ए की जगह 4 रखेंगे और डी की जगह एक बार +3 और एक बार -3, तो क्या आएंगे शून्य का अपने पास, शून्य का आएंगे अपने पास 1, 4 और 7, और इनका अंतर कितना होगा, 3। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, कि क्वेश्चन है अपना, वह शर्त, वह शर्त ताकि बहुपद एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर के शून्यक कैसे हो, गुणोत्तर श्रेणी में हो, गुणोत्तर श्रेणी में हो, मतलब कैसे हो, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन में हो। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन अपन करेंगे।
ऑप्शन मान लो अपने पास क्या दिए हुए हैं कि अपने पास कंडीशन कौन सी है, जैसे क्यू क्यूब आर माइनस पी क्यूब इक्वल्स टू 0। दूसरी कंडीशन अपने पास पी क्यूब आर माइनस क्यू क्यूब इक्वल्स टू 0। ये अपने पास कंडीशन। तो सॉल्यूशन अब अपन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, शून्य मानने पड़ेंगे अपने को। तो शून्य क्या माने अपन ने बताया ना कि क्या होता है ए अपॉन आर, ए और ए आर वो मानिए, क्योंकि आर अपने पास पहले से बहुपद में है। तो अपन आर की जगह कोई और ही वेरिएबल लेंगे, मान लो के ले लें या के ले लें। चलो के ले लेते हैं, ए अपॉन के, ए और ए के, ये अपने पास इसके शून्य का। सबसे पहले क्या करेंगे, शून्य का योग, वही अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल। तो ए अपॉन के प्लस ए प्लस ए के इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, माइनस का पी, तो माइनस माइनस प्लस पी। ए यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो अपने पास क्या बच जाएगा, 1/k प्लस 1 प्लस के इक्वल्स टू पी। इसको अपन कह देते हैं समीकरण नंबर 1। ये तो अपन ने इनका क्या कर दिया, योग कर दिया। ठीक है, अब दो दो शून्यकों के गुणनफल का योग लिखेंगे, वही अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी अपॉन ए। ठीक है ना, ए अपॉन के इंटू ए प्लस ए इंटू ए के प्लस ए अपॉन के इंटू ए के। क्या होता है, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे क्यू, तो ये क्या हो गया क्यू। यहाँ तो के से के कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा अपने पास, ए स्क्वायर अपॉन के प्लस ए स्क्वायर के प्लस ए स्क्वायर बराबर क्यू। ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचा 1/, ए प्लस के प्लस 1 इक्वल्स टू क्यू। ये अपने पास आ गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, और अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट, अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट, तो ए अपॉन के इंटू ए के, इनका प्रोडक्ट क्या होता है माइनस डी अपॉन ए। डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस आर, तो माइनस माइनस प्लस का आर, के से के कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया ए क्यू बराबर आर, मतलब आर ए बराबर क्या हुआ आर की पावर 1/3। ये हो गया अपने पास समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, जो भी वेरिएबल अपन ने माने हैं इनमें आंसर के लिए, उनको अपने को हटाना होता है, उनका विलोप अपने को करना होता है। तो अपन क्या करेंगे, इस समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे देंगे। ठीक है, समीकरण 2 में क्या करेंगे अपन, समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर ठीक है, क्या होगा कि यहाँ पे ये जो टर्म है 1/k प्लस 1 प्लस के, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। तो समीकरण 2 में क्या है, पहला पद क्यू, क्यू के बट्टे में क्या आ जाएगा पी। ठीक है, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, और ए स्क्वायर बट्टा ए रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा ए। अब ए की वैल्यू अपने पास क्या है समीकरण 3 में, आर की पावर 1/3, तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, आर की पावर 1/3 बराबर क्यू अपॉन पी। अब दोनों तरफ अपन क्यूब कर देंगे। ठीक है ना, आर की पावर 1/3 का क्यूब कर दूंगा इधर, और इधर क्यूब बट्टा पी का क्यूब कर देंगे। ठीक है, अब क्यूब करूंगा तो मैं क्या होगा, यहाँ तो ये क्या हो जाएगा आर क्यूब, और इधर ये क्या हो जाएगा क्यू क्यूब अपॉन पी क्यूब। ठीक है, अब पी क्यूब को मैं इधर ले जाऊंगा, ये तो आर क्यूब, ये तो आर हो जाएगा है ना, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 3 से 3 इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, ये क्या बचेगा केवल अपने पास आर। तो आर बराबर क्यू क्यूब अपॉन पी क्यूब। पी क्यूब को इधर से मैं आर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आर
पी क्यूब बराबर क्यू क्यूब, इसको उधर ले आऊँगा तो ये माइनस का हो जाएगा, आर पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब इक्वल्स टू 0। ये अपना आंसर हो गया। तो इसमें मतलब कौन सा है, ये वाला। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आई होगी अच्छे से, और अगर नहीं आई तो एक बार फिर से देख लेना इसको थोड़ा। ठीक है, इसके बाद अपन 2 सवाल और करते हैं बस। क्वेश्चन अपने पास, और ये जो क्वेश्चन है ये संस्कृत एजुकेशन 2022 में आया हुआ है आरपीएससी के एग्जाम में। एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर के शून्य क्या दे रखे अपने पास, अल्फा बीटा और गामा है। तब बहुपद क्या है, एक्स क्यूब माइनस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी आर एक्स माइनस आर स्क्वायर के शून्यक है, आर स्क्वायर के शून्यक है। मतलब इस बहुपद के तो अपने को शून्यक दे दिए और इस बहुपद के शून्यक अपने से पूछे हैं। ठीक है, तो अपन सॉल्यूशन करते हैं। वहाँ तो ऑप्शन 4 थे, लेकिन अपन क्या है इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन करें ताकि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में अगर इसको कैसे अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, इस समीकरण के लिए अपन इसके जो शून्य का अल्फा बीटा और गामा इसका योग निकालेंगे, इसके दो दो के गुणनफल का योग निकालेंगे और तीनों शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो बी की जगह यहाँ पे वैल्यू क्या है पी, ए की जगह 1, ये क्या हो गया माइनस पी, मतलब समीकरण नंबर 1। फिर दो दो का गुणन क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा क्या होता है सी अपॉन ए, सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे क्यू, समीकरण नंबर 2। फिर अल्फा बीटा और गामा क्या होता है डी अपॉन ए माइनस में, माइनस का डी अपॉन ए, तो आर प्लस का है तो माइनस का आर, ये क्या हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब अपन मानते हैं कि माना ये जो बहुपद है दूसरा वाला, इसके शून्य अपने को पूछ है तो अपन इसके शून्य मानते हैं कि माना बहुपद एक्स क्यूब माइनस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी आर एक्स माइनस आर स्क्वायर के शून्यक अपन क्या मानते हैं, अल्फा 1 बीटा 1 और गामा 1 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा 1 निकालेंगे, क्या होता है बी अपॉन ए। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए, तो क्या हो माइनस क्यू, और माइनस माइनस प्लस का क्यू। अब क्यू अपने पास आ गया, यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या है अपने पास, ये रही क्यू की वैल्यू समीकरण नंबर 2 में। ठीक है ना, तो अपन इस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा 1 बराबर क्यू, क्यू की जगह अपन क्या लिख सकते हैं आप, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये अपन लिख सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों की तुलना करेंगे तो अपने पास क्या प्राप्त होगा कि अल्फा 1 तो क्या है अल्फा बीटा, ठीक है, बीटा 1 अपने पास क्या है बीटा गामा, और गामा 1 अपने पास क्या है अल्फा गामा। ठीक है, अब अपन करेंगे इनका प्रोडक्ट, अल्फा 1 बीटा 1 और गामा 1 का गुणा अपन करेंगे, तो अपने पास वैल्यू आएगी। तो क्या करेंगे, अल्फा बीटा इंटू बीटा गामा इंटू अल्फा गामा। ठीक है, अब ये क्या है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, अल्फा बीटा और गामा का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू अपने पास क्या है माइनस आर, यहाँ पे क्या रख देंगे अपन माइनस आर का स्क्वायर मतलब आर, यानी कि
अल्फा 1 बीटा 1 और गामा 1 क्या है, आर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका अपना आंसर हो, ये आ गए इसके शून्य का। ठीक है, ये आगे अपन ने इसको और डिराइव कर दिया। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है आज का अपने पास कि यदि पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस, 5 नहीं है, ये एस है ना, के शून्यक एल्फा बीटा और गामा है, तब अपने को क्या पूछा है, तब एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का मान पूछा है अपने, का मान होगा, इसकी वैल्यू अपने को पूछी। ठीक है, सॉल्यूशन अपन देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा का सम निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी अपॉन बी। तो बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, क्यू, ए की वैल्यू पी। ठीक है, फिर दो दो को गुणन करेंगे, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा क्या होता है, सी अपॉन ए। ठीक है, तो सी की वैल्यू क्या है अपने पास, आर, ए की वैल्यू क्या है अपने पास, पी। फिर अल्फा बीटा और गामा का प्रोडक्ट क्या होता है, माइनस डी अपॉन ए, डी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एस माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, अब इन्हें को निकालना क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। अब अपने को पता है क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा गामा प्लस 2 अल्फा गामा। ठीक है, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के स्क्वायर को अपन कैसे लिख सकते हैं, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस, मैं दो यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या आएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। अपने को निकालना क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ये टर्म निकालनी, तो इसको मैं इधर भेज दूँ, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा इधर इधर आगे। तो मतलब क्या हुआ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या है, क्यू अपॉन पी, तो यहाँ रख देंगे अपन माइनस क्यू अपॉन पी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा और बीटा गामा, इनका वैल्यू क्या है, आर अपॉन पी। ठीक है, यहाँ ले लेंगे अपन एलसीएम, एलसीएम अपने पास क्या आएगा, पी स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर क्यों, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस 2 आर अपॉन पी। तो यहाँ पे पी स्क्वायर आ गया एलसीएम, तो यहाँ क्या आएगा, क्यू स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आएगा, 2 आर पी। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर हो गया अपना, क्या कि एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का मान अपने पास क्या आएगा, क्यू स्क्वायर माइनस 2 आर पी अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है, आज की ये क्लास थी अपनी, उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़, और लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, आगे भी ये ऐसी सीरीज अपन पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।